द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे मुल्क में जाए मेहमान बनकर और वहां पर लोग इतना विरोध करें कि अपनी जान तक दे दें? मगर अपने प्रधानमंत्री के पास इतनी इज्जत है कि वो जहाँ पर जाते हैं इतना विरोध होता है कि लोग अपनी जान तक दे देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की। जब वो वहाँ गए तो लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि पूरा बांग्लादेश सड़कों पर आ गया और मोदी गो बैक के नारे लगाने लगा। मोदी की जो तस्वीरें थी, जो पोस्टर्स थे, उन पर किलर मोदी लिखा हुआ और मोदी गो बैक के नारे लगाए। उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो लोग अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। कहीं पुलिस स्टेशन जला दिया तो कहीं रेल के डब्बों को नुकसान पहुंचाया और नतीजा ये हुआ कि पुलिस से ऐसी भिड़ंत हुई कि 10 लोगों की जान चली गई। और ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे मुल्कों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। और आपको बता दें कि जब बांग्लादेश का दौरा शुरू होने वाला था और जैसी ये खबर आई कि बांग्लादेश का जो 50वीं वर्षगांठ है वहाँ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान बनकर जा रहे हैं, तभी से लोग विरोध करना शुरू हो चुके थे। विरोध उनके खिलाफ शुरू हो चुका था। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी अपनी गरिमा की, अपनी जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, उनकी गरिमा की परवाह किए बिना वहां गए और जिसका नतीजा अब आपके सामने है कि लोग इतना गुस्से में आ गए कि अपनी जान तक दे दी। अब सोचिए कि आखिर इतना गुस्सा और इतना विरोध होने के बाद भी मोदी ने बांग्लादेश का दौरा क्यों किया? मोदी का बांग्लादेश का दौरा करने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि बंगाल में चुनाव होना है और वो हार रहे हैं, लिहाजा वहाँ जाकर वो बंगाल के चुनाव को प्रभावित करेंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाकर प्रचार करेंगे, क्योंकि जब आचार संहिता लगेगी या पहले चरण का जब चुनाव होना था उसके बाद जब सारी पार्टियों के प्रचार बंद हो गए थे, मोदी का प्रचार चल रहा था। जी हाँ, बांग्लादेश में जब वो गए तो कहीं मंदिर में पूजा कर रहे थे, कहीं मटुआ समाज में लोगों से जाकर मिल रहे थे, पूजे आरती की उनकी पूरी दिन तस्वीर और प्रमोशन गोदी मीडिया पर चलता रहा। यानी कि दूसरी पार्टी के सारे प्रचार थम गए और मोदी का प्रचार चलता रहा। यानी चुनाव के लिए अपने देश में तो हिंसा होती ही थी, मोदी की सत्ता के लिए अपने देश में तो मारामारी होती ही थी, लोगों की जानें जाती ही थी, मगर अब विदेश में भी, बांग्लादेश जैसे मुल्क में भी मोदी की सत्ता के लिए, मोदी के चुनाव जीतने के लिए लोगों की जान जाने लगी। अब मोदी चुनाव जीतने के लिए वहाँ गए थे, ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवालात उठे हैं। अब हम आपको सबसे पहले वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। जो खबर छपी थी हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव आयोग से शिकायत करेंगी ममता बनर्जी, वीज़ा रद्द कराने की भी मांग करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल ख़त्म हो गई। 5 ज़िलों की 30 विधानसभा सीट पर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए अच्छी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक गए और वोट दिया। हिंसा के बीच करीब 80% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि 30 विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोटिंग हुई, उसमें ज़्यादातर इलाके में नक्सल प्रभावित क्षेत्र आते हैं। वहीं प्रधानमंत्री इस बीच बांग्लादेश दौरे पर हैं, जिसका राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध किया है। यही नहीं, उन्होंने उनके दौरे पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की भी बात कही है। ममता बनर्जी कहती हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीज़ा भी रद्द करे, क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री वोट मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश पहुँच गए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के इस कदम को आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया, जो वाकई में सही भी है। और आपको बता दें एक बात और कि ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुआ है, इससे पहले जब गुजरात में भी चुनाव हो रहा था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही किया था। आपको याद होगा कि वो नेपाल चले गए थे, यहाँ पर सारी पार्टियों के प्रचार बंद हो गए थे और मोदी वहाँ पर जाकर मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे थे, जिसकी दिन भर तस्वीरें चल रही थी और दिन भर टेलीकास्ट चल रहा था गोदी मीडिया के सभी चैनलों पर। यानी कि जब भी उनको लगता है कि हमें कैसे जीतना है, उनकी एक रणनीति में एक तरह से ये शामिल हो गया है कि अब हम यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो हम दूसरे देश में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपनी पार्टी का या अपने चुनाव का प्रचार करेंगे। और चुनाव का प्रचार करने का एक प्रचार ये साबित करता है ये भी कि वो मथुआ समाज के लोगों से मिलें। इस पर भी जो है सो सवाल उठे हैं और लोगों ने, राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाया है। मथुआ फैक्टर इन बंगाल पोल्स, तो क्या बांग्लादेश की धरती से मोदी ने बंगाल को साध
साध लिया। ममता बनर्जी की चिंता को समझिए। ये विशेषज्ञों का और ये खबर जो छपी है हम उसके हवाले से बता रहे हैं कि इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के और कांडी में मतुआ समुदाय के लोगों से मिल रहे थे, उनके मंदिर में पूजा कर रहे थे। इससे भड़की ममता बनर्जी ने पीएम के बांग्लादेश दौरे पर यह कहते हुए सवाल उठा दिया कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश की धरती से पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दौरे का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में एक खास तबके के वोटों को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री के दौरे में ऐसा क्या रहा जो ममता इतनी बुरी तरह भड़क गई। क्या मोदी ने बांग्लादेश की धरती से बंगाल को साध लिया है? आइए समझते हैं। पीएम के दौरे, बंगाल चुनाव और ममता के भड़कने के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और ममता बनर्जी के भड़कने के बीच एक साझी कड़ी है, वह है मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय की पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी आबादी है। ये अनुसूचित जाति के तहत आते हैं। बांग्लादेश में स्थित ओराकांडी मतुआ समुदाय का मूल स्थान है। वही ओराकांडी जहां शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और समुदाय के लोगों से रूबरू हुए। ओराकांडी में ही मतुआ समुदाय के गुरु और समाज सुधारक हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था, जिन्हें समुदाय के लोग भगवान मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओराकांडी में हरिचंद गुरुचंद मंदिर में पूजा की। समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में काफ़ी प्रभावशाली रही दिवंगत बोड़ी माँ यानी बीना पनी ठाकुर की तारीफ की। उनसे अपनी मुलाकात और स्नेह का किस्सा सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी बेशक बांग्लादेश में थे, वहाँ लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक संदेश से तो सरहद के इस पार यानी पश्चिम बंगाल के लिए छिपा था। फिर क्या था? ममता को भी विफर नहीं था। तो सोचिए कि वहाँ जाकर मंदिरों में पूजा कर रहे थे, वहाँ जाकर मतुआ समाज से मिल रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं, और ये 100% सही है कि वो बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। और जब आचार संहिता लग गया है, यानी दूसरी पार्टियाँ जब अपना प्रचार नहीं कर सकती, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रचार कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि गुजरात चुनाव के समय में भी वो नेपाल चले गए थे। जब सारी पार्टियों का प्रचार रुक गया था, वहाँ से वो अपने चुनाव का प्रचार कर रहे थे, उस समय भी ये सवाल उठे थे। साथियों, दूसरी एक अहम बात ये भी है कि सोचिए, कोरोना है, देश में बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है, दुनिया में फिर से कोरोना रिटर्न्स की आवाज़ आ रही है, मगर उसकी परवाह किए बिना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ चले गए। बांग्लादेश में अगर कोई दूसरा नेता अगर ऐसा करता तो क्या इस देश की मीडिया उन्हें बख्शती? उन्हें नहीं बख्शती। उन्हें यही कहती कि ये गए हैं और वहाँ से कोरोना लेकर आ जाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोरोना के लिए प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ नहीं है। वो जहाँ चाहें जब चाहें चले जाएं। मगर दूसरी तरफ अब बांग्लादेश की तरफ फिर से आते हैं कि बांग्लादेश के लोगों का इतना गुस्सा क्यों भड़का। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी छवि बनाई है एक धर्म के खिलाफ, ख़ास तौर से जो उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं और जिस तरह से उनके भक्तों ने, जिस तरह से आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने भारत में एक धर्म पर हमला बोला है, ख़ास तौर से मुसलमानों पर या इस्लाम पर, उसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी थू हुई है। उसके बाद जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद और ज़्यादा थू शुरू हो गई। और यही वजह है कि दुनिया में कहीं पर भी उन्हें अब इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। CAA NRC के समय तो अलग अलग मुल्कों में, चाहे वो यूरोप के ममालिक हों, चाहे वो कनाडा हो, इन सभी जगह पर उनके विरोध हो ही रहे थे। मगर अब किसान आंदोलन के समय भी ऐसा ही देखने को मिला, उनकी छवि ख़राब हो गई। आपको बता दें, याद होगा हमने द लाइव टीवी पर भी यह खबर चलाई थी कि कनाडा को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन भेजी थी, तब उन्होंने अपनी होर्डिंग्स वहाँ पर लगवाई थी, थैंक यू मोदी जी लिखवा कर, कि वहाँ पर दिखाने के लिए दुनिया में कि कनाडा में जो है सो भारत ने कोरोना की वैक्सीन भेजी है। मगर वहाँ के लोग इतना भड़के हुए थे कि जो 5 हफ्ते के लिए होर्डिंग लगाई गई थी, उनको दूसरे ही दिन उस होर्डिंग को उखड़वा कर फेंकवा दिया था। तो ये सोचिए कि लोगों में गुस्सा कितना है। बांग्लादेश में भी वही हालत हुई कि जैसे ही पता चला कि नरेंद्र मोदी का वहाँ पर ये होने वाला है, वहाँ पर जाने वाले हैं, दौरा होने वाला है, वहाँ के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। और उनके जाने के बाद तो हालत ये पहुँची कि 10 लोगों की जान तक चली गई। हम थोड़ा सा विस्तार से ये भी आपको खबर बता देते हैं कि हिफाजत इस्लाम के समर्थकों ने पुलिस स्टेशन, पब्लिक ऑफिस, प्रधानमंत्री शेख हसीना के पार्टी के कार्यालय और बसों को जमकर निशाना बनाया। इन लोगों ने एक ट्रेन के 15 डिब्बों को तहस नहस कर डाला और उसकी 117 खिड़कियों को तोड़ दिया। इन कट्टरपंथियों को आतंक का असर यह रहा कि ऑफिस, पुलिस स्टेशन जल रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम चाहकर भी वहां तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि ये जो हिंदुस्तान के अखबार हैं ये कह रहे हैं कि आतंकियों
का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बांग्लादेशियों के लिए, लेकिन असल में ये वहाँ की जनता है जो नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वहाँ पर हो। उनका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उनका पारा इतना हाई हो गया था कि वो अपने ही देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचा रहे थे और अपनी ही जान गंवा रहे थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।